चलो ये देखना, मैं ज़रा दिख रहा हूँ का क्लियर इसमें एकदम। अरे सुनो, मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ बेसिक आपको बताने की ज़रूरत है। आप डायरेक्टली सॉल्यूशन करना शुरू करिए और ये क्वेश्चन आप ट्राई करो 3 मिनट्स में। फिर मैं आपको, अगर आपका हो जाता है तो डन, नहीं होगा देन मैं एक्सप्लेन करूँगा। चलो देखो सुनो, सबसे पहले तो सारे के सारे पर्सन इनसाइड देख रहे हैं ना, तो फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन ये बना लीजिए। कितने पर्सन पुट कर दिए? 8। और मैं हमेशा ज़रूरत पड़े या ना पड़े अजम्पशन 2 बना के लेके चलता हूँ। आप देखिए पहली इन्फॉर्मेशन क्या दे मैंने। अच्छा ये बताओ, ऑल ऑफ देम फेसिंग इनसाइड। अगर ये सारे इनसाइड फेस कर रहे तो इस साइड क्या होगा, राइट या लेफ्ट? राइट हो जाएगा। और इस साइड क्या हो जाएगा? तो चलो इसका यूज कर लेते हैं अपन। अब देखिए पहली इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, एफ सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ई। तो मैं आपसे ये सजेस्ट करूंगा कि कोई पर्टिकुलर पोजीशन फाइंड मत करो, जहां मन हो रहा वहां पुट कर दो। कहीं भी पुट करोगे वहीं से क्वेश्चन का आंसर का, सपोज कर लो कि मैंने ई की पोजीशन इन दोनों पोजीशन पर पुट कर दिया और हमसे बोला गया है कि एफ उसके थर्ड राइट में। मेरे को ये बताओ, थर्ड राइट में तो इन दोनों के बीच में कितने पर्सन होंगे? 2 पर्सन हो जाएंगे। तो ये थर्ड इट मीन्स फर्स्ट सेकंड, और ये पोजीशन किसकी? एफ की। तो इसमें भी फर्स्ट सेकंड और ये पोजीशन थर्ड किसकी? एफ की। आगे क्या मेंशन किया है? ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन एच एंड एफ। अब समझना, अब आपसे ये बोला है कि इस एच और एफ के बीच में 1 पर्सन है, लेकिन लेफ्ट में या राइट में इसकी इंफॉर्मेशन। अच्छा, इस एफ के रिस्पेक्ट में एच फिलहाल तो यहाँ भी पुट कर सकते हैं, और इस एफ के रिस्पेक्ट में एच फिलहाल अपन यहाँ भी। इसीलिए मैं हमेशा अजम्पशन क्रिएट करता हूँ, थोड़ा ईजी रहे। आगे देखिए क्या लिखा है, ए सिट्स अपोजिट टू डी। ये बेसिकली क्या कह रहा है कि ए अपोजिट टू डी का मतलब है ये पैटर्न पुट करिए। अच्छा, अपन चाहे तो किसी एक को यहाँ पुट कर सकते हैं और किसी एक को यहाँ पुट कर सकते हैं, यही तो है। इसके अलावा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। इस वाले कॉन्फ़िगरेशन में आपके पास ये पोजीशन और ये पोजीशन दिख रहा है, लेकिन अपन 100% श्योर अभी नहीं है कि किस पोजीशन पर ए को रखें या किस पर डी को, बट पुट कर देंगे जहाँ भी ऑप्शन बनेगा। आगे क्या लिखा है, सी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी। इस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में ना तो जी है और ना ही उसके थर्ड लेफ्ट में सी की पोजीशन। मैं अभी पुट भी नहीं करूँगा, छोड़ रहा हूँ डायरेक्टली। मैंने ये पोजीशन नंबर 1 वैसे ही रख दिया है, ये पोजीशन नंबर 2 वैसे ही रखा है। कनेक्टिविटी ढूंढेंगे करेंगे। आगे क्या लिखा है, सी इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी। अब एक डेफिनेट इन्फॉर्मेशन दिया कि सी बी का पड़ोसी नहीं है, तो बस ये ध्यान रखना है कि सी को जहाँ कहीं भी पुट करेंगे बी की पोजीशन वहाँ पर पुट अपन नहीं करेंगे। आगे देख लीजिए क्या लिखा है, D इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ H। ये हो गया आपका एलिमिनेशन। अच्छा, इस कॉन्फ़िगरेशन में देखो D अगर H का नेबर नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर किसको पुट करेंगे? D, और इस पोजीशन पे किसको पुट कर देंगे? A। इस वाले में भी क्लियर हो गया, यहाँ पर किसको पुट करोगे? A को, और इसमें किसको? D को। आगे क्या लिखा है, G इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ E। आपसे कह रहा है कि G को इमीडिएट नेबर बनाइए E का। अब यहाँ पे देखो, जी को इमीडिएट नेबर बनाएंगे और साथ में इस पोजीशन का भी ध्यान रखेंगे कि उसके बाद 2 पर्सन छोड़ के किसकी पोजीशन होनी चाहिए? सी की। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर इस दोनों में मैं जी को यहाँ पुट कर दूँ, इमीडिएट नेबर बना दूँ ई का, तो इसके बाद 1 2 क्या सी के लिए ऑप्शन है? तो मतलब जी पॉसिबल नहीं है वहाँ। अच्छा, अगर मैं जी को यहाँ पुट कर दूँ, इमीडिएट नेबर बना दूँ ई का, तो 1 2 क्या ये सी के लिए ऑप्शन था? बिल्कुल करेक्ट है। इस वाले कॉन्फ़िगरेशन में चेक कर लेते हैं। इस वाले कॉन्फ़िगरेशन में फॉर्चुनेटली जी के लिए एकमात्र ऑप्शन है ई का नेबर बनाने को, और यहाँ पर 1 2 ये पोजीशन किसका हो जाएगा? सी का। बस ध्यान ये रखना है कि सी और बी एक दूसरे का नेबर नहीं होना चाहिए। तो इस वाले कॉन्फ़िगरेशन में बी के लिए ऑप्शन इधर अवेलेबल है, और इसमें कॉन्फ़िगरेशन में देखो तो बी के लिए ऑप्शन यहीं अवेलेबल है। इसलिए फाइनली आपका ये जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? एलिमिनेट, और ये क्या हो जाएगा? 100% करेक्ट। अब उसमें आंसर चेक कर लीजिए, आंसर में क्या है? समझ आई बात? लेकिन आंसर तो जो भी है, मेन ये कॉन्फ़िगरेशन इजी क्वेश्चन था। अपन चाहते तो एक भी एजम्पशन में सॉल्व कर सकते थे, लेकिन मैं हमेशा बच्चों को ये बताता हूँ कि आप सिटिंग अरेंजमेंट और पजल में एजम्पशन बना के चलिए। अगर कोई एलिमिनेट होने वाला हो तो एलिमिनेट हो जाए, दूसरा आपका 100% करेक्ट हो जाएगा। किसका किसका मैच कर रहा है ये बताइए? आंसर आ गया है। पूरा सोल्यूशन क्या करो, क्योंकि सुनो, अगर आपके किसी भी एग्जामिनेशन की बात करें, CIP मैट की भी बात करें, अगर उसमें ये आएगा तो आपसे एक क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, 5 डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उस पर। ये पैसेज होता ही है 5 क्वेश्चन के लिए। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट करिए, ये लीजिए।
नेक्स्ट ट्राई करिए, कराऊँ इसका सोल्यूशन। किसका किसका हाफ डन हुआ पड़ा है ये बोलो, अटके पड़े हो। हाफ में आंसर आ जाएगा, मेन तो चाहिए सोल्यूशन। अच्छा चलो ठीक है, देखो सुनो इसका हुआ था कि नहीं हुआ था। ये लो, इसने कहाँ सॉल्यूशन किया है? हाँ कर तो रहा था कहीं पर, हो गया है। चलो देखो हो गया है इसका, तो इधर समझिए। अच्छा ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं? 8 ही है फिर से। अच्छा नंबर ऑफ पर्सन्स 8 है, तो अपन 2 अजम्पशन से फिर से शुरुआत करते हैं और पुट कर देंगे। मुझे ये बताओ, फर्स्ट लाइन में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसमें क्या ये पता है कि कौन से 5 पर्सन इनसाइड देख रहे हैं और कौन सा 3? नहीं पता अपने को डिटेल। अच्छा तो अब चलते हैं डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन में। उसमें क्या मेंशन किया गया है? M इज़ थर्ड टू द राइट ऑफ K। अब ये बताओ, अगर ये M K के थर्ड राइट में, इसका मतलब अपने को बस इतना पता है कि इन दोनों के बीच में कितने पर्सन हैं? 2। लेकिन हमें ये तो पता ही नहीं है ना कि K इनसाइड देख रहा है या आउटसाइड। आप चाहो तो 2 अजम्पशन यहीं से शुरू कर सकते हो। कैसा? अगर मैंने K को यहाँ पुट करके K को इनसाइड कर दिया तो उसके थर्ड राइट में फर्स्ट सेकेंड थर्ड राइट में किसकी पोजीशन हो जाएगी? M की। और अगर पॉसिबल केस में K को आउटसाइड ले लिया तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड में किसकी पोजीशन? M की। 2 डिफरेंट ऑप्शंस। ठीक है, हमें नहीं पता था, बट K इसी दोनों में से तो कहीं एक दिखेगा, या तो इनसाइड दिखेगा या फिर आउटसाइड दिखेगा। नेक्स्ट लाइन पे आइए, नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है? N सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ M। अच्छा थर्ड लेफ्ट का मतलब M और N के बीच में कितने पर्सन होंगे? 2 पर्सन। अब इस M के रेस्पेक्ट में अपन N इधर तो ला ही नहीं सकते, इसका मतलब हमें 1 2 और ये पोजीशन किसको देनी पड़ेगी? M को। इसमें आने से पहले ये बताओ कि इस M को कौन सी डायरेक्शन दूँ कि N उसके थर्ड लेफ्ट में हो जाए, आउटसाइड या इनसाइड? इनसाइड। अगर यहाँ पर M को इनसाइड दिया तो थर्ड लेफ्ट में, इसका मतलब वेरी सिंपल, यहाँ पर क्या देना पड़ेगा? आउटसाइड। और ये फर्स्ट सेकेंड और थर्ड लेफ्ट में ये पोजीशन इनका। डन, दोनों क्लियर हो गया। नेक्स्ट आ जाइए, क्या लिखा है? 3 पर्सन्स सिट्स बिटवीन N एंड J। इसका मतलब ये कि N के सीधा सामने कौन बैठेगा? J। 3 पर्सन लिखा है, आप उसके लेफ्ट में काउंट कर लो या आप उसके राइट में काउंट कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सेम कंडीशन, N की पोजीशन ये और ये पोजीशन किसकी हो जाएगी? J की। दोनों का दोनों अजम्पशन 100% करेक्ट। फिलहाल एलिमिनेशन तुरंत होगा। क्या लिखा है? O सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ N। अब कह रहा है कि N के थर्ड राइट में है, इस N के थर्ड राइट में, इसका मतलब N और O के बीच में कितने पर्सन्स होने चाहिए? 2। इस N के रेस्पेक्ट में 1 2 थर्ड तो ले ही नहीं सकते, इसका मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये पोजीशन किसकी? अब ये बताओ N को डायरेक्शन कौन सी दूँ? आउटसाइड। डन। अच्छा इस N के रेस्पेक्ट में फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये वाली पोजीशन किसकी? O की। और इस N को कौन सी डायरेक्शन दूँ? इनसाइड। तो यहाँ से उसके थर्ड राइट। कौन सा आगे गिवन है क्या? N हु इज नॉट फेसिंग द सेंटर। N सेंटर नहीं फेस कर रहा, आउटसाइड देख रहा है, इसका मतलब ये कन्फिग्रेशन क्या हो गया? एलिमिनेट। और ये 100% करेक्ट हो गया। आगे देख लीजिए क्या लिखा है? L सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ I। कह रहा है कि देखो I और L के बीच में 2 पर्सन है, थर्ड टू द राइट ऑफ I हु इज़ नॉट फेसिंग द सेंटर। और I के बारे में इंफॉर्मेशन है कि I सेंटर की तरफ नहीं देख रहा है। तो पहले इस सारे कन्फिग्रेशन में देखोगे तो प्रोबेबली एक पोजीशन ये और एक पोजीशन ये मिल रहा हमें, जिसमें I और L को पुट करना है। अच्छा एक बात बताओ, अगर I सेंटर की तरफ नहीं देख रहा तो आउटसाइड, और अगर I को सपोज कर लो मैंने यहाँ पुट करके उसको क्या दिखा दिया? आउटसाइड। क्या उसके थर्ड राइट में फर्स्ट सेकेंड थर्ड राइट में L की पोजीशन है? यस। एक पर्सन बचा कौन सा? P को यहाँ पर पुट कर दीजिए। अब आप डायरेक्शन एलिमिनेट कर लीजिए, किसको किसको इनसाइड करना है, किसको आउटसाइड करना है। I को कहाँ दिखाना है? आउटसाइड। M कहाँ? इनसाइड। N आउटसाइड। K आउटसाइड। अब बचे हुए जो P J O और एक पर्सन है, इसका इनसाइड। सबको कर दे इनसाइड, क्योंकि मेंशन कर रखा है। कितने पर्सन इनसाइड देख रहे हैं? 5। और रिमेनिंग 3 आउटसाइड। तो 3 आउटसाइड वाला हमें मिल चुका है, तो बाकी बचे हुए जितने पर्सन होंगे वो सारा क्या हो जाएगा? इनसाइड हो जाएगा। ये कन्फिग्रेशन है। देखो किसी का मैच कर रहा है,
सर ये इनसाइड आउटसाइड नहीं पर ये मैच कर रहा है। कौन सा? मतलब ये इनसाइड और फेसिंग मैच नहीं कर रहा मतलब डायरेक्शन मैच नहीं कर रहा, बाकी सारी चीज़ें है। सही। डन है। चलो डायरेक्शन पे हो जाएगा धीरे धीरे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें एक और। क्या कह रहे हो? एन और नहीं, वो मी नहीं है, वो एक्चुअली एम है। वो क्या है, कहाँ है? मी एम हो गया था, एम से मी बन गया है वो। एन और मी लिखोगे तो मी इसमें कहाँ ढूंढोगे तुम? वाह, एन और मी के बीच में नन ऑफ दीज। एग्जैक्टली नहीं था कोई। 2 पर्सन हो रहे हैं एक तरफ से, और एक से ज़्यादा, मतलब इवन नंबर आ रहा है, ऑड नहीं आ रहा है। हाँ तो नन ऑफ दीज कर दीजिएगा। चलो ये ट्राई करिए। इसमें 8 की जगह 7 पर्सन ही है, और आई होप आप सारे बड़े इजीली कर लोगे। ट्राई करिए एक बार इसको। किसके किसके हो गए ये बताओ, बन किसके किसके के? अच्छा, वेरी गुड, ठीक है। और कौन कौन हाफ करके अटके पड़े हो? चलिए मैं सोल्यूशन कराता हूँ इसका, देखिए। अच्छा, इसमें नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं? सिर्फ 7। चलो 7 है, तो पहले ये 1 2 3 और एक एक्स्ट्रा ले लेते हैं। 2 कंडीशन ये 7 का बना देते हैं ऐसा। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रीड करिए, क्या गिवन है? अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एफ। सिटिंग की पोजीशन नहीं गिवन है इसमें। इन्होंने ऐसा बोला है कि देखो, ये जो एम है और कौन है, एल है, ये अपोजिट डायरेक्शन देखेगा किसका? एफ का। बैठेगा साथ में, अपोजिट कहाँ बैठेगा इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है, सिर्फ डायरेक्शन गिवन है। नेक्स्ट क्या लिखे? आर सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ के। अपन फिर से चाहे तो यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि के की डायरेक्शन तो आपको नहीं पता इनसाइड या आउटसाइड। लेकिन अगर मैं यहाँ भी के की पोजीशन पुट करूँ और यहाँ भी के की पोजीशन पुट करूँ, तो आर उसके कहाँ है? थर्ड राइट में। फर्स्ट सेकेंड थर्ड राइट में आर को पुट कर दिया, लेकिन इस केस में के को इनसाइड। और अगर यहाँ पर के को आउटसाइड पुट किया तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये पोजीशन किसकी हो गई? आर की होगी। 2 सेपरेट कंडीशन हमने बना लिया। आगे क्या लिखा है, कहाँ पर थे अपन? ये एल सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एफ। अब इसमें क्या बोला है कि एल इमीडिएट राइट है, इसका मतलब इतना तो पता चल गया कि पड़ोसी है, बट एफ का डायरेक्शन तो पता चले। एफ अगर नॉर्थ होगा तो एल राइट में, एफ अगर साउथ होगा, सॉरी अगर इनसाइड होगा तो इमीडिएट राइट, आउटसाइड होगा तो इमीडिएट राइट, 2 डिफरेंट हो जाएगा। तो इतना पुट कर लो बस कि ये दोनों जहाँ बैठेंगे एक साथ बैठेंगे कहाँ ये अपन देखेंगे बाद में। आगे क्या लिखा है? एटलीस्ट 1 पर्सन सिट्स बिटवीन पी एंड के। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्वेश्चन जितना ईजी लग रहा था एक्चुअल में उतना है नहीं, सोचना पड़ेगा आपको। ये जो वर्ड यूज कर दिया एटलीस्ट, करेक्ट, कम से कम 1 पर्सन तो होने ही चाहिए किसके बीच में? पी एंड के बीच में। लेकिन अगर इनके बीच में 2 हो जाते हो, 3 हो जाते हो, 4 हो जाते हो, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मिनिमम 1 होना चाहिए। ऐसा ना हो कि इनके बीच में 1 भी ना हो, मिनिमम 1 होना चाहिए। अब इस के रेस्पेक्ट में पी की पोजीशन आप यहाँ पुट कर सकते हैं, यहाँ पुट कर सकते हैं, यहाँ कहीं भी पुट कर सकते हैं। नंबर ऑफ प्लेसेस है अभी। आगे देख लो, आगे क्या लिखा है? एम सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ पी। अभी तक इसमें कोई पोजीशन नहीं मिला। हमसे क्या बोला गया कि ये जो m है ना, ये p के थर्ड राइट में बैठा है, एंड हु इज फेसिंग इन। अच्छा, एक चीज़ क्लियर दे दिया कि ये इनसाइड फेस करा, तो हमने ये पोजीशन भी सही ली है, कोई इशू नहीं। अब हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा, एलिमिनेशन हो जाएगा, अब इजी हो जाएगा ये। आपको देखना पड़ेगा कि p को किस पोजीशन पे बिठाओगे कि उसके और m के बीच में 2 पर्सन हो जाए। क्या p यहाँ अरेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अच्छा, क्या p यहाँ अरेंज कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? अगर यहाँ P अरेंज करोगे तो 1 2 M तो पॉसिबल है। P यहाँ अरेंज नहीं कर सकते, P यहाँ अरेंज कर सकते, 1 2 M पॉसिबल है। मतलब अभी अपने पास ऑप्शंस बच रहा है। आगे देख लीजिए, आगे क्या लिखा है? 2 पर्सन सीट्स बिटवीन K एंड F। अब आपको फाइनल जाके एक कनेक्टिविटी मिली। K और F के बीच में कितने पर्सन? 2। और वो 2 अपन इधर ले नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी हमने दे रखा है। तो 1 2 ये पोजीशन किसको देना पड़ेगा? F को। और इसमें K के रेस्पेक्ट में 1 2 ये पोजीशन किसको देना पड़ेगा? F को। अभी जितना रीड किया, जो लग रहा है मुझे डायरेक्टली कनेक्टेड वो मैंने इसमें पुट किया, जो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं लग रहा है उसको मैंने सेपरेट लिख दिया है, अपने आप ही मर्ज हो जाएगा वो। आगे देख लीजिए,
एफ हु इज नॉट अ नेबर ऑफ एम एंड पी। अब एक इन्फॉर्मेशन क्या दे दिया कि इस एफ को आप जहां भी बिठाओ आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये एम और पी का नेबर नहीं हो सकता है। इसका मतलब इस पर्टिकुलर पोजीशन पर ना तो एम पॉसिबल है और ना ही पी अब आपके पास श्योर शॉर्ट सोल्यूशन दिख रहा है कि इस पी और एम की पोजीशन अब कहाँ रख सकते हो, यहाँ पर आप रख नहीं सकते। इसका मतलब ये पोजीशन आपने ऑक्युपाइड कर लिया है तो 1 2 छोड़ के ये पोजीशन भी नहीं आ सकता। तो पी और एम के लिए बचा कौन सा पोजीशन, यही तो बचेगा। और पी और एम के लिए ये बचा तो क्या अपन यहाँ पर पी को पुट कर सकते हैं, यस और नो। लिखा गया है यहाँ पर कि पी और के के बीच में एटलीस्ट एक पर्सन होना चाहिए। इसका मतलब ये पोजीशन किसको देना पड़ेगा, पी को। और अगर ये पी को दोगे तो पी के कितने राइट में बिठाना पड़ेगा, 2 राइट में। पी यहाँ पर अगर इन साइड फेस कर रहा है तो क्या 1 2 यहाँ एम पुट करोगे तो पी उसके राइट में जा रहा है, क्या नहीं जा रहा, पी उसके कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट में। इसका मतलब ये अजम्पशन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और ये ऊपर वाला अजम्पशन क्या होगा, करेक्ट होगा। इसे सॉल्यूशन करना पड़ेगा। समझो, मेरी बात समझिए। सिटिंग अरेंजमेंट या पजल के क्वेश्चंस कई सारे ऐसे मिलेंगे जो थोड़े से ट्रिकी होंगे लैंग्वेज बेसिस पर, लेकिन एकदम से छोड़ देना सॉल्यूशन नहीं है। बहुत सारों ने तुरंत छोड़ दिया है, ये मुश्किल है, छोड़ो इसको, हटाओ। जो आसान वाला है वो करेंगे। आपके एग्जामिनेशन में इजी क्वेश्चन नहीं आएगा। इजी क्वेश्चन तो बस इसलिए दिया जाता है ताकि आप सीख लो, क्वेश्चंस कुछ ऐसा ही मिलेगा। अब जैसे एक एलिमिनेट हो गया तो दूसरा बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ पोजीशनिंग करनी है, आपको आइडिया लग चुका है इस चीज़ का। सुनो, एक काम करो, अब इसका फ़ोटो लो और ये होमवर्क में रहेगा। इसी क्वेश्चन को दोबारा ट्राई करके लाइएगा। ले लिया? हाँ, सेकंड वाली पोजीशन जा रही है, ठीक तो है। हो गया? चलो फिर टाइम क्या बच रहा है ये देखिए, करने हैं और क्वेश्चन, एक और कर लें। पैराग्राफ बेटा सुनो, क्वेश्चन तुम्हें एग्जामिनेशन में ऐसे ही मिलेंगे, आईपी मैट वगैरह कर रहे हो तो। हाँ, अगर कोई सीए वाले हो तो उनके लेवल का नहीं है, ये एक्स्ट्रा हो जाएगा। सीयूईटी में तो 3-3 4-4 लाइन के आते हैं, उसमें तो क्वेश्चन सिंपल आता है। सीयूईटी तो इजी होता है। हाँ हाँ, सी वाले सीलॉग का क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाइए, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में ये भी आने वाला है और आपने पढ़ रखा है इसको। इजी है, ये लो। स्टेटमेंट नंबर 1, ओनली ए इज बी। चुप हो जाओ रे। सम ए आर सी। थर्ड, only a few C R D। ये आपका रहा स्टेटमेंट। कहाँ है? ए आर सी। अच्छा, अब कंक्लूजन 1, all D can be C। conclusion number 2, all C can be। बहुत सिंपल बनाई दिया क्वेश्चन, इजी है। बताइए। हाँ, इससे डायग्राम बनेगा और वो सॉल्यूशन निकलेगा उससे। हाँ, इजी था, बहुत इजी है। बहुत इजी है। किसके लिए? अच्छा, इट्स ओके। दोनों करेक्ट है? कितने लोग कह रहे दोनों गलत है? हैं? अच्छा जी, यस। इधर ये तुम लोग उजड़े चमन बना के रखे हुए, कैसे काम चलेगा? चलो देखो, सुनो।
इस ओनली का मैंने आपको मतलब बताया था, ऑल हो जाता है, लेकिन ऑल होने पे पोजीशन इंटरचेंज हो जाएगा। इसका मतलब उसका अगर डायग्राम आप फ्रेम करोगे तो कैसा हो जाएगा, ऑल बी इज ए, उसके बाद क्या लिखा है, सम एयर सी एंड ओनली अ फ्यू सी आर, ऐसा डी का थोड़ा सा पॉजिटिव भी और थोड़ा सा कैसा बनाना पड़ेगा, नेगेटिव, ये डायग्राम है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा इसमें कि चूंकि इस बी को हमने ऑल में कन्वर्ट किया है, लेकिन किसकी वजह से, ओनली की वजह से। इसका मतलब इस बी का सी से भी और इस बी का डी से भी कैसा रिलेशन होगा, नेगेटिव रिलेशन। अब कंक्लूजन चेक करो, ये कैन भी क्या होता है, पॉसिबिलिटी। हमसे कह रहा है ऑल डी आर सी इज पॉसिबल, तो चेक करो कि क्या ये सारे डी को सी के अंदर ले जा सकते हैं, और आंसर है यस, बिल्कुल ले जा सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव रिलेशन तो सी की तरफ से है डी का, सी ने सिर्फ मना किया है ना, डी तो अभी भी हाँ जोन में ही है, हाँ जोन से बाहर नहीं निकला है। बताया था मैंने बहुत डिटेल में आपको कि नेगेटिव एक तरफ से हो, इट डजंट मीन नेगेटिव दोनों तरफ से होगा, मतलब इसके अंदर से पॉसिबिलिटी अभी भी है। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, ऑल सी कैन बी। अब अपन बात कर रहे हैं इस सी का किसके साथ रिलेशन के, बी के साथ, लेकिन इन दोनों के बीच में हमने क्या लगा रखा है, नेगेटिव। इसका मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है। बेटा समझ गया, तुम्हारा जो एग्जामिनेशन होने वाला है ना, उसमें 10 क्वेश्चन सिलॉग्स के और सारे ऑलमोस्ट इसी पैटर्न के होंगे, एकदम शानदार रिजल्ट आने वाला है। पता है दिक्कत ये है ना कि तुम्हारे रिजल्ट का तुम्हारे ऊपर कितना असर पड़ेगा ये मुझे नहीं पता, मेरे को जरूर बुलाया जाएगा कि आपने पढ़ाया क्या था, समझ रहे हो अजीत। अब हमारी इज्जत आपके हाथों में, चाहो तो नीलाम कर दो उसको। जाइए फिर, आज रहने दीजिए इतना ही।